की आंखों में जो वो बात थी वो आज मुझे समझ में आती है। वो बिछड़न थी हम लोगों की। नमस्कार मैम, जनसंपर्क मीडिया के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 33 साल हो चुके हैं आपके भाइयों के जाने के, उनके बलिदान के। 35 साल का सफर कैसा रहा आपका? जय श्री राम। मैं अमर बलिदानी राम शरद कोठारी की छोटी बहन, जिन्हें आप सब कोठारी बंधुओं के नाम से भी जानते हैं। 33 वर्ष पूर्व उन दोनों ने 1990 में राम कार सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज 33 वर्ष पश्चात आप जैसा मुझसे पूछ रही हैं कि 33 वर्ष का ये सफ़र बहुत खट्टा मीठा रहा, तीखा भी रहा बहुत। जब लोग पूछते थे कि आपके भाइयों ने तो अपना जीवन सर्वस्व सौंप दिया राम जन्मभूमि के लिए, पर वहाँ तो मंदिर अभी भी नहीं बना है और पता नहीं कब बनेगा, क्योंकि ये जुमला एक चल बैठा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और हम लोगों से भी कुछ पराए ऐसे लोग जो ये सवाल हमेशा पूछते रहते थे, तो मन को बड़ी तकलीफ़ होती थी। लगभग मैं कहूँ कि 25 वर्ष बीत चुके थे, तब तक कोई आसार भी नहीं दिख रहे थे कि मंदिर अभी बन जाएगा और अभी हम अपने सामने भव्य मंदिर देख पाएंगे, कोई फ़ैसला आ जाएगा। तो मन को बड़ी तकलीफ़ भी होती थी कि 25 वर्ष पश्चात भी माँ जब गुजरी तब 25 वर्ष हो चुके थे और उनके मन में ये टीस थी कि मेरे बच्चों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा क्या, कब मंदिर बनेगा, मैं कैसे उसे अपनी आँखों से देख पाऊँगी। टीवी पूजन पर निमंत्रण मिला आने का, तो जिस आँखों को सदियों से मैं कहूँ कि उस पल का इंतज़ार था, वो आँखें लालायित थी उस पल के लिए। और जब वो निमंत्रण मिला तो हम दौड़े दौड़े चले गए वहाँ। बहुत ही सुखद अनुभूति थी, आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर मन में कहीं बहुत गहरा सुकून था कि आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है, कल वहाँ भव्य मंदिर खड़ा होगा और मेरे भाइयों का जो बलिदान है वो अपनी सार्थकता को पा जाएगा। और इसी तरीके से अभी आपने जब 22 जनवरी 2024 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी देखा, हमें तब भी निमंत्रण था, हम दोनों माँ बेटी तब भी गए थे और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वो क्या अनुभूति थी। वैसी सुखद अनुभूति मैं कहती हूँ, वैसा आनंद भी नहीं, परमानंद वो जीवन में मैंने कभी नहीं महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पूरी अयोध्या भूमि पर कोई अमृत बरस रहा था। मैम, जैसा कि आपने कहा कि राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करके अति आनंद की प्राप्ति हुई आपको। आपके जो बड़े भाई थे उनका नाम स्वयं राम था और आपने कहा कि शरद जी भी उनके साथ से हो लिए, ये कहा जहाँ राम वहाँ मैं। तो राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, उनका बचपन कैसा रहा, इस विषय में थोड़ा अगर बताएं दर्शकों। सबसे पहले तो देखिए, बच्चा अपने घर से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। तो मेरे माता पिता बहुत ही सज्जन
मेरी माताजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मेरे पूरे घर का ही माहौल काफ़ी धार्मिक था। मेरे दादाजी बहुत धर्मानुरागी थे। इसकी वजह से हमें बचपन से ही धर्म के प्रति एक अनुराग था। और सौभाग्य से मैं ये कहूँ कि उन्हें बहुत छोटे में हॉस्टल में भेजा गया था। और मध्य प्रदेश के बैतूल में भारत भारती बोल के एक स्कूल है, वहाँ पर उनका बचपन के लगभग 4-5 साल उन्होंने वहाँ पर बिताए थे दोनों ने। उस समय उनके भीतर जो संस्कार पड़े, क्योंकि बाद में मुझे ये जानकारी मिली कि वो स्कूल जो है वो भी आरएसएस के लोगों द्वारा ही संचालित था। और वहाँ के संस्कार उसी तरह के धर्म प्रेम के या राष्ट्र प्रेम के संस्कार उन्हें वहाँ भी मिले थे। उसके बाद वो जब कलकत्ता आए और कलकत्ता आने के बाद उनकी आरएसएस की शाखा में जाना शुरू हुआ। तो जब वो संघ की शाखाओं में जाने लगे तब उनके अंदर का वो जो राष्ट्र प्रेम या धर्म प्रेम था वो और जागृत हो गया। और उनके जीवन में मैंने जितना देखा, उनको बहुत करीब से मैं उनके पास बैठ के उनको सुनती रहती थी। उनके पास दो युवा, आपको मैं बताऊं कि 20 और 22 वर्ष के दो युवा, पर उनके पास हमेशा बात करने के लिए सब्जेक्ट जो होता था ना, वो हमेशा धर्म, देश और व्यक्ति प्रेम या राष्ट्र प्रेम इसी पर रहता था। या फिर महापुरुषों के बारे में आपस में बातें करना, महापुरुषों को अपना आदर्श मानना, वो उनका वही विषय था। तो उनमें वो संघ के संस्कार बहुत बचपन से ही पड़ गए थे। मैम, आपकी आंखें अभी भी नम हैं। आपके दोनों भाइयों ने अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए अपने बलिदान दे दिए। राम मंदिर भी बन गया और युगों युगों तक आपके भाइयों का नाम भी अमर रहेगा राम मंदिर के साथ। पर राम मंदिर बनने के तुरंत बाद ही अयोध्या में जो चुनावी नतीजे आए, उससे क्या आप आहत हुई? या उम्मीदों के अनुसार तो नहीं थे। मन में कहीं ये आशा थी कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर जिस सरकार ने बनवाया है उस सरकार को हिंदू कम से कम अपने हाथों में लेंगे। हिंदुओं ने लिया भी, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भरपूर प्यार दिया भी, किंतु क्या कसर रह गई ये मैं भी नहीं बता सकती। अब पार्टी के नाम पर मैं कहूँ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुओं के हित पर कार्य कर रही है, देश हित में, राष्ट्र हित में और धर्म हित में भी। उसके बावजूद अगर उन्हें ये हार का सामना, और वो भी अयोध्या में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये बहुत शर्मनाक था। और मैं तो समझती हूँ कि हिंदू समाज के लिए भी बहुत शर्मनाक था कि आज जो आपके हित में कार्य कर रहे हैं, आपके धर्म के हित में कार्य कर रहे हैं, आप उन्हीं को विरोध कर रहे हैं। तो इस विरोध के बाद देश और धर्म कहाँ जाएगा? चुनावी नतीजों के बाद क्या कभी आपके मन में डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने का विचार हुआ? मैं अगर सच कहूँ तो मैं पहले डायरेक्ट पॉलिटिक्स में थी, किंतु जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, पता नहीं प्रभु में ही मन ज़्यादा लग रहा है, मुझे ये लगता है। अब मुझे पॉलिटिक्स डायरेक्ट करने में थोड़ा कम इंटरेस्ट रह गया है। मैं प्रभु भक्ति में अपने आप को ज़्यादा पाती हूँ। किसी नेगेटिव सेंस में एक नरेशन सेट करने का प्रयास होता है राम के नाम पर, तो आपको कैसा लगता है? राम के देश में राम के नाम को ही गाली बना दिया जाए तो कैसा लग सकता है, आप बताइए। तो रामकृष्ण ठाकुर, जिनको सारे बंगाली बहुत मानते हैं, आज बंगाल के वो एक गुरु हैं, एक अवतारी पुरुष हैं, तो उनको कैसे इतना मान मिलता? उनके नाम में राम और कृष्ण दोनों हैं। आरजीकर की घटना हुई है, महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हुई हैं संपूर्ण रूप से। आपके हिसाब से इसका मुख्य कारण क्या रहा है? हर व्यक्ति के मन में राम के आदर्श बैठ जाएंगे। राम ने
जिन आदर्शों को स्थापित किया है, अगर हम उन्हीं को सिर्फ फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जो आज नारी शक्ति का अपमान हो रहा है वो अपमान फिर नहीं होगा। देशवासियों से ये ज़रूर अपील करना चाहूँगी कि बेटियों को तो आपने हमेशा सिखाया है कि आपको ऐसे चलना है, ये कपड़े पहनने हैं, ऐसे रहना है, देर रात को घर से बाहर नहीं रहना है, आपको घर जल्दी आ जाना है। किंतु अब वक्त बदल गया है, अब आपको अपने बेटों को सिखाने की ज़रूरत है कि आप अपने सहकर्मी या आप महिलाओं की इज्जत कैसे कर सकते हो। अब ये बेटों को सिखाने की ज़रूरत है। आपकी आखिरी बात क्या रही जो आपकी स्मृति में अभी भी है? कुछ ऐसे पल जो भाइयों के साथ आपने गुजारे हैं, अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें। होने की वजह से मैं छोटी थी, इस वजह से वो दोनों ही बहुत प्यार करते थे। हर बात में मैंने मेरे लिए अगर माँ ने कोई उस समय ये होता था कि माँ बोलती थी ये दोनों भाइयों के लिए, तो वो दोनों अपने में से मेरे को हिस्सा निकाल के दे देते थे और बहुत प्यार करते थे। आखिरी क्या बात हुई थी? अगर कुछ शब्द आपको आखिरी याद हो। आखिरी बात तो मैं नहीं बता पाऊँगी, पर हाँ एक इंसिडेंट मैं ज़रूर बताऊँगी। जब वो दोनों अयोध्या के लिए घर से निकल रहे थे तो उनकी आँखों में एक अजीब तरह की नमी थी, जो एक्चुअल कहूँ तो समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बात है। पर दोनों ही जब निकल रहे थे तो उन्होंने जो पीछे मुड़ के देखा और उनकी आंखों में जो वो बात थी वो आज मुझे समझ में आती है। वो बिछड़न थी हम लोगों की। मेरी ये अपील है, मैं स्पेशली तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से ये निवेदन करूंगी कि ये जो संघर्ष का इतिहास है ये इसका एक संग्रहालय मंदिर प्रांगण में ही तैयार हो। 33 वर्षों में मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला, मैं तो ये कहूँगी। मैंने अपने दोनों भाइयों को तब भी राखी बांधी थी और आज भी बांधती हूँ। आप देख सकती हैं ये राखी मैंने बांधी हुई है इनको, और मेरे लिए वो आज भी मौजूद हैं, ये इस बात का सबूत है। और सही प्रभु ने अगर 2 लिए तो लाखों दिए। मैं रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को याद करती हूँ और वो तो देखिए उनकी स्मृति जो है वो कभी मिट नहीं सकती है, वो अमिट हो गई है मेरे जीवन के लिए। तो बस उनकी कमी बहुत खलती है, क्योंकि आज अगर वो मेरे साथ होते तो एक अलग ही बात होती। साथ नहीं है पर कहीं ना कहीं मैं उनको अपने साथ भी पाती हूँ। सशरीर नहीं है किंतु उनका आशीर्वाद है मेरे साथ और इन्हीं की पुण्याई है और इन्हीं का आशीर्वाद है, तो मैं उनको हमेशा अपने साथ पाती हूँ, सच कहूँ तो। मैम, एक संदेश आप क्या देना चाहती हैं किसी भी परिवार के साथ अगर इस तरह की कभी कोई घटना भगवान ना करे घट जाए तो? सबसे पहले तो मैं अपने वीर बहादुर सैनिक भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं उनको हृदय से नमन करती हूँ कि आज वो हैं तब हम हैं। जो मेरे बहादुर भाई शहीद हो चुके हैं, मैं उनके परिवारों से यही कहूँगी कि आपने बहुत बड़ा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। आपने अपने बच्चे को राष्ट्र प्रेम की वो शिक्षा दी कि वो अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने राष्ट्र के लिए दिया। आज उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे मेरे भाइयों ने अपने बलिदान से राष्ट्र और धर्म की रक्षा की, उनका ये बलिदान सदैव हमारे सर माथे पर रहेगा और उनको नमन करती हूँ। जनसंपर्क मीडिया से मैम अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।